हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चे, पावर कट हो गया था जिसके कारण से मेरे को वीडियो स्टॉप करनी पड़ी और फिर मैंने सोचा कि उनको दो पार्ट में करके डाल देंगे। वो एक अलग पार्ट में डल जाएगी और ये वाली एक अलग में, तो दोनों छोटी छोटी हो जाएंगी। तो सबसे अब हम कहाँ तक पहुंचे थे कि हरियाणा का जो बजट है लेटेस्ट फिस्कल ईयर 25-26 का, आपके हमारे हरियाणा के जो सीएम और जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने प्रेजेंट किया था। और वो किया था कि 17 मार्च 2025 को। अब हमारे जो बजट है उसकी की या फाइनेंशियल हाइलाइट क्या थी। सबसे पहले तो टोटल एक्सपेंडिचर, आपने भी पीछे का जो वीडियो या पीछे की जो चीजें हैं आपने समझी थी कि दो चीजें होती हैं, आपका खर्चा और आपका कमाई, कि कितनी आपकी इनकम आ रही है, कितना आप खर्चा करने लगे हैं। तो स्लाइटली अब टोटल एक्सपेंडिचर इस बार का गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि इतना करेंगे हम, तो जो कि है आपका 2,05,17.29 करोड़ रुपए है, जिसमें से आपका वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। आपको पता है कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, रोज वाले खर्चे और कभी कभी वाले खर्चे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका जाएगा दैट विल बी 1,48,863 करोड़ रुपए, और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा 56,154 करोड़ रुपए, जो कि आपका अगर फर्दर देखें तो 72.6% ऑफ टोटल बजट तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डला है, और 27.4% आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में डला है टोटल बजट का। तो इट्स लाइक ये टोटल मिलके आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से रिसीट कहाँ से आ रही है, आपको जो रेवेन्यू वाले रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट इस बार हमारे को मिलेंगी, हमारी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया कितनी आएंगी हमारे पास। तो दैट विल बी 1,37,432 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली, पिछले साल के कंपैरिजन में जिसमें इंक्रीज है वो बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। इस बार 12.5% ज्यादा हमारे को रेवेन्यू अर्न हमारे पे आ रहा है गवर्नमेंट के पास। उसके बाद से हमारा जीएसडीपी गवर्नमेंट ने क्या प्रोजेक्ट करा है, जीएसडीपी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट करा है कि हमारा होगा 12, हमारा जो जीएसडीपी है दैट इज की 12,13,951 करोड़ रुपए है। और जो कि ग्रोथ से है कि हम 2014-15 से अब 25 तक का देखें, 25 तक का देखें तो हमारी जो ग्रोथ हुई है एनुअल बेसिस पे 10.8% से हुई है। सही है। उसके बाद से आपका टोटल आउटले वही है जो पीछे आपका मेंशन है कि 2,05,017.29 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली की हर ओवर एंड ओवर ईयर हर साल जो बजट आता है कि कंपैरिजन भी चलता है कि पिछले साल हमने क्या किया था। तो पिछले साल का जो बजट है गवर्नमेंट का उससे 13.7% जो है उसमें इंक्रीज है कि पिछले साल की तुलना में। अब वही फिस्कल मेट्रिक्स क्या है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी डेट रिपेमेंट को हटा के। पीछे आपने सारी चीजें करी थी कि एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, वही सारी चीजें कि डेट रिपेमेंट को अगर हम हटा दें तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इस बार करेगी दैट विल बी 1,69,229 करोड़ रुपए होगा, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली 15% गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। हमारी रिसीट रहेंगी, रिसीट यानी कि गवर्नमेंट को इनकम मिलेगी बोरोइंग को छोड़ के, उधारियों को छोड़ के गवर्नमेंट के पास जो इनकम आएगी वो आएगी आपकी 1,33,234 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली 17% ज्यादा है। उसके बाद से रेवेन्यू जो डेफिसिट रहेगा, आपने देखे थे कि हमारे पास तीन, बेसिकली चार तरीके के डेफिसिट हैं। आपका मेन जो है आपके रेवेन्यू फिस्कल, और आपका क्या नाम है, एक आपका टोटल डेफिसिट होता है, एक फिस्कल डेफिसिट होता है, एक आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। आपके कौन कौन से एक बार से फर्दर गो थ्रू कर लेते हैं। प्राइमरी तो यही मेन होते हैं, रेवेन्यू होता है आपका, फिस्कल डेफिसिट और आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे हमारा जो मेंशन है दैट इसकी रेवेन्यू हमारा डेफिसिट रहने वाला है। रेवेन्यू वाला क्या है, आपके डेली रोजमर्रा वाले जो खर्चे हैं कि खर्चे और उनकी इनकम का जो डिफरेंस है दैट विल बी द रेवेन्यू। जो डेफिसिट है वो हमारा रहने वाला है 1.53% ऑफ जीएसडीपी। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि अमाउंट में अगर देखा जाए तो 20,600 करोड़ रुपीज है। उसके बाद से फिस्कल डेफिसिट क्या है, आपको पता है कि
टोटल आपकी क्या नाम है, कमाई और खर्चों में से सिर्फ बोरोइंग को हटा के बाकी सारी चीजें देखनी है। तो बोरोइंग को हटा, कमाई में बोरोइंग को हटा के बाकी माइनस सारे खर्चे कर देंगे तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट आता है। तो ये हमारा रहने वाला है 2.7% ऑफ जीएसडीपी। और जिसका आप देखें तो आपका अमाउंट में है तो दैट विल बी अप्रोक्स 35,955 करोड़ रुपए। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका रहने वाला है 1.02% ऑफ जीएसडीपी। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद से हर एरिया में गवर्नमेंट ने कितना कितना हमारा जो है एलोकेशन है किया है इस बार से, यानी कि कितना पिछले साल के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, जो भी रिवाइज हुआ है वो, एज वेल एज हाउ मच ऑफ एलोकेशन हैज बीन डन, कि एक्चुअल अमाउंट में किस सेक्टर को कितना गया है। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कुछ भी कि इट्स लाइक कि डिफेंस में कितना गया है, पुलिस में कितना गया है, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में कुछ, कोई क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आप बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर ये सारी जो अमाउंट्स है, फिगर्स है, हम कैसे याद करेंगे। तो एक बार के लिए मैं आपको ये सारा रिवाइज करा देती हूँ, देन वी विल हम देखेंगे कि इट्स लाइक कि याद क्या करना है, कैसे तरीके से करना है। तो सबसे पहले एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में कितना एलोकेट हुआ है इस बार के लिए, 21,295 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली आपका 8% तक इंक्रीज हुआ है। सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन में इस बार हमारा गया है 19,828 करोड़ रुपए, जो कि 28% से इंक्रीज हुआ है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में हमारा है 9,674 करोड़ रुपए, जो कि 7% के रेट से इंक्रीज हुआ है। एग्रीकल्चर और आपकी अलाइड एक्टिविटीज में हमारा है 8,908 करोड़ रुपए, जो कि 47% का हमारा उसमें इंक्रीमेंट है। और पुलिस में आपका, पुलिस डिफेंस मान लें, उसमें हमारा है 7,588 करोड़ रुपए, जो कि आपका जाने वाला है, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली 14% ज्यादा है। रूरल डेवलपमेंट में 7,379 करोड़ रुपए है हमारा, जो कि 30% ज्यादा है। एनर्जी में हमारा 6,372 करोड़ रुपए है, जो कि 23% कम हुआ है। 23% से पिछले साल के कंपैरेटिवली 23% कम उसमें हमारा अलॉटमेंट किया है गवर्नमेंट ने उसके अंदर। अर्बन डेवलपमेंट में है आपका 6,227 करोड़ रुपए, जो कि 47 आपका % के उससे इंक्रीज हुआ है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में है हमारा 2100 आपका करोड़ रुपए है, जो कि 9% बढ़ाया है। और रोड और ब्रिजेज में आपका है 3808 करोड़ रुपए, जो कि 4 आपका माइनस हुआ है, कि -4 उसमें आपका कम किया है। सही है, तो ये हो गया टोटल। अब सबसे ज्यादा एलोकेशन किस में है, ये क्वेश्चन हो सकता है। सबसे ज्यादा एजुकेशन में है, एजुकेशन के बाद आपका सोशल वेलफेयर में है, यानी कि एजुकेशन को बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन को बढ़ाना चाह रही है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा कर रही है। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या आता है आपका, हेल्थ और एजुकेशन आते हैं। वो वाली चीजें मैं आपको पीछे की जो बच्चे क्लासेस देख के आए होंगे, आपको मैं सारी चीजें मैंने बताया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, उसमें चीजें कैसे होती हैं। तो ये वाली चीजें हैं। उसके बाद से 19 के बाद किसमें है ज्यादा, उसके बाद से आपका थर्ड पे आपका यही है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। और फोर्थ पे आपका एग्रीकल्चर में है। 2-3 ही याद रख ले बस, 4-5 तक भी जाने की जरूरत नहीं। ये नहीं कहना कि टॉप 5 में लगाना है, इसलिए कि 4 ही याद कर रख ले, तो 4 तक ये हो गया। सबसे पहले नंबर पे एजुकेशन पे जा रहे हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर आपका। दूसरे पे सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन पे। तीसरे पे हेल्थ, फैमिली और वेलफेयर पे। और चौथे पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज पे। सही है। उसके बाद से सबसे कम किस में है, सबसे कम है लोवेस्ट। इट्स लाइक कि अपर आपने 4 देख लिए, तो लोवेस्ट आप 2 या 3 देख लें। सबसे कम है इस पे आपका रोड एंड ब्रिज पे। नेक्स्ट जो है आपका इसमें इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल पे है। और ये आपका अर्बन डेवलपमेंट पे, इन 3 चीजों पे आपका कम है। सही है, तो ये आपका इस तरीके से आपने याद रखना है, सारा नहीं याद रखना है। तो इट्स लाइक कि क्वेश्चन अगर अगर इस तरीके से आ जाए कि मैक्सिमम किस में गया है, आपको पता है एजुकेशन में गया है, मिनिमम किस में गया है, आपको पता है रोड एंड ब्रिज में गया है, तो ऊपर से 2-3 का मैक्सिमम वाले के में ये कि कोई इवन आउट छांटे कि उसमें एक मिनिमम वाला डाल दे और 3 मैक्सिमम वाले हो, तो आप वो वाला टिक कर दे कि ये वाला उनसे मिलेगा। तो इट्स लाइक इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी कोई कोई चीजें हाईलाइट भी करी होंगी,
कोई पॉलिसी मेजर्स भी दिए होंगे। ये तो बजट का एलोकेशन तो हो गया। इस साल में गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर के लिए सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ और पॉलिसीज भी आई होंगी, और जो चीजें आई है बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट ने इस बार जो पॉलिसी मेजर्स में आया है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर एंड इनोवेशन पोस्ट पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है इस बार। यानी कि एआई का जमाना है, गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान दे रही है, चीजों पे फोकस कर रही है। तो न्यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि ये हमारा क्या करेगा कि ये एक्सेलरेट करेगा ग्रोथ इन इमर्जिंग सेक्टर, जैसे कि एआई के जब उस सेक्टर में क्वांटम में कंप्यूटिंग में आपका रोबोटिक्स, इन सारी चीजों में आपके हमारे जो स्टेट है उसकी ग्रोथ में ये मदद करेगा। तो क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो कि विजन 2047 वाला है, जो कि हमारी हरियाणा अपनी इंडियन गवर्नमेंट लेके चली है कि 2047 को हमारे देश को आजाद हुए हुए 100 साल हो जाएंगे, और 100 साल तक हम ये लेके चल रहे हैं कि हम एक विकसित भारत में आ जाएंगे। तो विकसित भारत के उस सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली चीजें इस बार प्रपोज करी है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि अब ड्यू टू द दिस थिंग की डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के कारण अब हमारे को इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी, विद जो कि 2047 तक की बात है। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये चीजें कि 2000 कब तक कि 2030 दे दे, 2020 दे दे, ये चीजें तो इंडियन इकोनॉमी क्या चाह रही है वो कितना उसकी होना चाह रही है कि, या फिर ये वाली स्टेटमेंट है कि $1 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी कब तक हो जाएगी, 2030 दे दे, आपको 35 दे दे, 47 दे दे, 2047 तक हो जाएगी, जिसके साथ साथ वो इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाएगी, एज वेल वो डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट पे भी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे भी मदद करेगी कि 50 लाख नई जॉब्स जो है वो इमर्ज हो जाएंगे ड्यू टू दिस। सेकेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हरियाणा एआई मिशन एंड टेक हब है वो उस पर फोकस किया है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हरियाणा एआई मिशन, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है 474 करोड़ रुपए का। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआई हब करी है गुरुग्राम और पंचकुला में, ये एम करने के लिए कि यहाँ पे हम हमारे 50,000 जो प्रोफेशनल हैं उनको ट्रेन करा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एडवांस जो टेक्नोलॉजी या चीजें आ रही है उनके लिए, ताकि वो फर्दर इट्स लाइक कि उनको जॉब्स में आसानी से वो ग्रैब कर पाए, उनको फर्दर चीजें सीख जाएंगे तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो वो वैल्यू एडिशन करेंगे। उसके बाद से स्टार्टअप इको सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2000 करोड़ का जो है फंड ऑफ फंड्स इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है, ताकि वो बूस्ट करे स्टार्टअप को और इनोवेशन अक्रॉस द स्टेट के अंदर इनोवेशन और स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इतना उसमें फंड जो है डाला है। उसके बाद से सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट को भी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट जो स्कीम इस बार, ये वही फेमस स्कीम है, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, लाडो लक्ष्मी जो योजना है। अब इसमें गवर्नमेंट ने इस बार एलोकेट की है 5,000 करोड़ रुपए। तो ये जो है ये क्या करेगी स्कीम, 2100 रुपए जो मंथली हर महीने के बेसिस पे फाइनेंशियल एड मदद प्रोवाइड कराई जाएगी एलिजिबल वुमेन्स को। और ये स्टार्ट हुई है, ये वाली चीजें भी पूछ लेते हैं कई बार, ये वाली स्कीम कब से स्टार्ट हुई है। इसलिए कि ये हरियाणा, इसलिए कि हरियाणा इकोनॉमी में भी आ सकता है, हरियाणा जीके में भी ये चीजें आ सकती है, क्योंकि स्कीम सारी नहीं है हरियाणा की ही है। तो इसलिए कि वहाँ हरियाणा जीके में भी डल सकता है। तो कि 25 सितंबर 2025 को ये जो स्कीम है शुरू होगी अपने। उसके बाद से स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफर कर रही है 2000 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कि उनको मंथली इंटर्नशिप देंगे, जिसमें उनको स्टाइफंड भी मिलेगा एक जैसे पर स्टूडेंट को कि 10-10 हजार रुपए का उनको स्टाइफंड मिलेगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट लेके आगे वो सीख जाए, आगे उनको जॉब मिलने में आसानियां हो जाए। तो इट्स लाइक ये भी एक अच्छा वो है एस्पेक्ट। उसके बाद से एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग को जो है गवर्नमेंट हमारी टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना चाह रही है नेचुरल फार्मिंग को अक्रॉस की 1 लाख एकड़ जो एरिया है उसमें नेचुरल फार्मिंग करी जाए। उसके बाद से
अंडर मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है पैडी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि धान का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको इंक्रीज कितना करना चाह रही है कि 8,000 पर एकड़ तक इसको मतलब कि कितना इसमें सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी कितनी मिल रही है पर एकड़ पे 8,000 रुपए, ताकि लोगों को इंसेंटिव मिले कि वो ये वाली जो पैडी है वो अपने एरिया में कल्टीवेट करें। और एंड फॉर डायरेक्ट सोइंग, जो डायरेक्ट उसको लगाते हैं उनको उसके लिए मिलते हैं 4500 पर एकड़। इसलिए कि वो दो तरीके से आपके जो पैडी है वो लगाई जाती है, एक तो मशीनों वाले सिस्टम से, एक आपकी जो इंसान उनमें लगाते हैं। जो इंसान जो लगाते हैं उस पे तो मिलती है उस वाले वो वाली अगर कल्टीवेशन कोई करता है उस पे तो सब्सिडी मिलती है 8,000 पर एकड़ रुपए, और उसके बाद से जो डायरेक्ट मशीनों से लगती है उस पे 4500 रुपीज पर एकड़ पे मिलते हैं। सही है। उसके बाद से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट अपग्रेड करना चाह रही है। जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है जैसे उनमें जो फर्दर फैसिलिटीज की नीड है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सट्रीम जो एक्सरे मशीन है, और उनमें बेड्स की जो फैसिलिटी है वो बढ़ाना चाह रही है विद एडिशन ऑफ 50 बेड की क्रिटिकल केयर ब्लॉक होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में। तो ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की बात होगी। उसके बाद से नेक्स्ट गवर्नमेंट चाह रही है अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से कि गवर्नमेंट ने फंड किया है कि गुरुग्राम तक मेट्रो का जो एक्सपेंशन है, जो गुरुग्राम मेट्रो एक्सपेंशन है उसको फर्दर एक्सटेंड करा जाएगा। इट्स लाइक 28.5 किलोमीटर लाइन फ्रॉम मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक। इट्स लाइक इसका उसको आगे भी एक्सपेंड किया जा रहा है। और अब इसकी जो कॉस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट ने क्या फंडिंग डाली है, 4,556.53 करोड़ रुपीज फ्रॉम द स्टेट। और इसके लिए हमारे को विद 300 करोड़ अलोकेटेड इन 25-26। इट्स लाइक कि ये अभी के लिए फ्रॉम द स्टेट को ये मिले हैं सेंटर की तरफ से, और ये हमने खुद से डाले हैं। तो इट्स लाइक ये टोटल मिलके ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड करेगा। और उसके बाद से कंस्ट्रक्शन टू बिगिन की कंस्ट्रक्शन इनका शुरू हो जाएगा मेट्रो एक्सपेंशन का 25 नहीं 2025 में ही शुरू होगा, मई से शुरू हो जाएगा। सही है, मई से शुरू हो चुका है, यानी कि मई तो जा चुका है, अब हम सितंबर में हैं। उसके बाद से लॉन्च ऑफ महाग्राम महायोजना, जैसे कि रूरल एरिया को भी गवर्नमेंट टारगेट करना चाह रही है कि गवर्नमेंट ने कोई चीजें लॉन्च करी हम महाग्राम और महायोजना करके, कि ये चाह रही है कि रूरल डेवलपमेंट की कोई स्कीम तैयार करे जो कि कवर करेगी 21 महाग्राम को विद जिसकी जो गवर्नमेंट ने जिसके लिए 231 करोड़ रुपए की फंडिंग इस बार के लिए डेवलपमेंट प्लान जो है तैयार किया है। तो इट्स लाइक इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। ये जो सारी चीजें हैं इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स और हाईलाइट्स है वो सारी चीजें गवर्नमेंट ने हमारे को इट्स लाइक पेश किए हैं हमारे लिए। हर एक सेक्टर का देखा है, किसी चीज में कम भी किया, इट्स लाइक ऐसा नहीं कि सब में ही इंक्रीज किया है। तो वही है कि खर्चा है और इनकम है, तो उसी इनकम में से थोड़ा बहुत डेफिसिट में चला जाएगा, तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। तो किसी का कम कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया। अब ज्यादा किन चीजों में किया है, आपका एजुकेशन में बढ़ाया है, उन चीजों में इट्स लाइक ए गुड थिंग। एजुकेशन में भी बढ़ रहा है, आपका हेल्थ में भी बढ़ रहा है, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। कि टॉप 3 तो वही थी ना, कि आपका सबसे पहले पे एजुकेशन है, सेकंड पे सोशल वेलफेयर और थर्ड पे आपका हेल्थ है। तो सारी ही चीजें उसमें हो रही है। कम भी किया है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कम कर दिया, कि रोड्स वाला बहुत कम किया है और बाकी चीजों का कम किया। तो इसलिए कि मिला जुला सब वो आपका बजट है। तो अब इसमें की अगर हम इसको समराइज करते हैं तो क्या हमने अभी तक देखा है, क्या हमारे को देखने को मिला है कि बोल्ड एक्सपेंशन गवर्नमेंट चाह रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चाह रही है, क्योंकि एआई तक वो सारी चीजें इनोवेशन को चाह रही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उन सारी चीजों पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट चाह रही है डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर में भी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भी वो चीजें करी है। उसके बाद से वेलफेयर मेजर अपना रही है, क्योंकि इट्स लाइक गवर्नमेंट वुमेन को भी टारगेट कर रही है। लाडो लक्ष्मी जो स्कीम है स्टूडेंट्स के लिए, वो इंटर्नशिप वाला हो गया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलेगा। फार्मर के लिए भी फर्दर होती है, गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट गोल के लिए चीजें शुरू करी है कि पैडी कल्टीवेशन के लिए, फिर वो नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट एनहांस करना चाह रही है हेल्थ केयर को, आपका अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को
ताकि बैलेंस जो एक ग्रोथ की अप्रोच हो अक्रॉस द सेक्टर, वो चीजें पे हम पहुंच पाए। उसके बाद से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में, वही बात एग्रीकल्चर में चाह रही है, हमने अभी देखा ही नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाह रही है और पैडी कल्टीवेशन को, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इट्स लाइक कि हम टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर में से आते हैं। बासमती राइस का 60% हमारे यहाँ इंडिया में हमारे यहाँ से ही जाता है। तो इट्स लाइक कि ये वाली चीज होगी। अर्बन डेवलपमेंट को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, वेलफेयर सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसी है उनसे हमारे को यही सिग्नल मिले कि गवर्नमेंट का फोकस इन्हीं पे है। रूरल लाइवलीहुड हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल प्रोटेक्शन हो गया, सारी चीजों को गवर्नमेंट देख रही है। उसके बाद से एजुकेशन वेल्फेयर में हैवी फंडिंग करी है गवर्नमेंट ने। यही दिखा रही है ना इट्स लाइक कि हम गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल को टारगेट कर रही है, वेलफेयर को टारगेट कर रही है। उसके बाद से हेल्थ, रूरल, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट इनको कि हमेशा इनमें एलोकेशन कम होती है, तो इस बार से गवर्नमेंट चाह रही है कि इनमें इंक्रीज करके, ताकि प्रोग्रेस दिखे हमारे को हर हर एक सेक्टर में, हमारे को एक बैलेंस ग्रोथ वो चीजें दिखे। गवर्नमेंट ने कई जगह पे कुछ एक सेक्टर जैसे मैंने बताया कि एनर्जी है, आपका रोड एंड ब्रिज है, इनका कुछ एक फंडिंग कट भी किया। तो इट्स लाइक कि कुछ एक सेक्टर को प्रेस भी किया है, सभी का इंक्रीज नहीं किया है। तो इट्स लाइक कि वो सारी चीजें हर तरीके से गवर्नमेंट बैलेंस तरीके से वो एक वो बनाना चाह रही है कि हम सारे सेक्टर में एक बैलेंस अप्रोच लेके चले। और इस साल का हमने अपना पूरा का पूरा बजट देख लिया है। आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट कौन सी स्कीम है हर एक पर्टिकुलर सेक्टर वाइज। कौन से में जैसे कि एआई वाले में $1 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी हरियाणा बन जाएगा 2047 तक। मतलब किसी भी तरीके, ये मेन की हाईलाइट है। ये किसी भी सबसे हाईएस्ट फंडिंग किसमें है, सबसे लोएस्ट फंडिंग किसमें है, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, आपके जितने भी तरीके के डेफिसिट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है वहां से, तो वो वाली चीजें कितनी है। तो आपका जो बजट है ये खत्म हुआ। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आती है, आपने सिर्फ पढ़ना है, आप मेरे को कमेंट करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का उस पूरी चीज को आपको समझाया जाएगा, पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। जिससे है कि आप अपना काम ऑनेस्टी से करें, मैं अपना काम ऑनेस्टी से करूंगी। तो इतना ही करना है तो आपका पेपर हो जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए, आप बच्चों की कोई मदद हो जाए मेरे थ्रू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।